आपको पेपर पहली बार में निकालना है, अपने आंसर बिल्कुल पहली बार में निकालना है, ये अच्छी बात। तो बेटा इंग्लिश में कितने % मार्क्स चाहिए? तो कुछ बच्चा बोलेगा 80% चाहिए, कुछ बोलेगा 90% चाहिए। मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे 80-90 छोड़ो, आप 100% मार्क्स लो। अगर आपको 80% या 90% मार्क्स चाहिए तो फिर कोचिंग का फायदा क्या होगा? कोचिंग का फायदा तब होता है बेटा जब आप जिस भी सब्जेक्ट की कोचिंग ले रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में 100% मार्क्स आ सकते हैं, बेटा जीएस में तो नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल टास्क है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं बेटा जिसमें 100% मार्क्स आप आराम से लेके आ सकते हैं। तो पुत्र इससे नीचे बिल्कुल भी मत सोचिएगा। तो आपको कितने % मार्क्स चाहिए? 100% मार्क्स चाहिए। तो आपका सिलेबस भी उसी के हिसाब से होगा कि आपका टारगेट क्या है। आपने क्या बोला? सर हमारा टारगेट है 100%। बेटा एक एक नंबर से ना बच्चों के सिलेक्शन रह जाते हैं, इसलिए अगर आज ही आपने ये बेवकूफों वाली हरकतें कर दी ना, हमें तो 80% चाहिए, हमें तो सर कहां सिलेक्शन लोगे आप? फिर इम्पॉसिबल। अपना टारगेट 100% है तो उसे 100% का ही रखो, जिससे आपके मन में एक कॉन्फिडेंस रहे, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। आप अपनी 12th क्लास को याद करो, अगर आपने 12th के एग्जाम दे चुके हो बेटा, आप 12th क्लास को याद करो, आपने क्या बेवकूफी की थी। 12th क्लास में सबसे घटिया चीज होती थी, घटिया ही बोलूंगा, उसमें टॉपिक लिखे होते थे। जैसे एक टॉपिक है वो आएगा 6 नंबर का, हाँ, तो आपको वो टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो बच्चे उसे समझने की कोशिश नहीं करते थे बेटा। पता है क्या करते थे? टॉपिक ही छोड़ दिया, बोले कोई बात नहीं, इसका मतलब 100 नंबर का पेपर है बेटा, आपने 6 नंबर का टॉपिक छोड़ दिया तो इसका मतलब आप कितने मार्क्स के लिए लड़ रहे हो? 94 मार्क्स के लिए लड़ रहे हो। ऐसे ही तो होता था। लेकिन यहां ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका टारगेट ही 100% का नहीं है। अगर आपका 100% का टारगेट होता तो आप बुजदिलों की तरह उस 6 नंबर टॉपिक को छोड़ते नहीं, आप एक सोल्जर की तरह उस 6 नंबर के लिए भी लड़ते। मुझे 100% मार्क्स चाहिए, कुछ पॉइंटों से सिलेक्शन रहता है, कुछ पॉइंटों से सिलेक्शन रहता है, तो आप वहां बुजदिल की तरह पीठ दिखा के भागते नहीं, आप एक सोल्जर की तरह लड़ते, सीखते और अपने 100% मार्क्स के लिए लड़ते। इसलिए मैंने कहा बेटा अगर आज ही बुजदिल बनोगे, आज ही आप सोचोगे सर 90% आ जाए या 95% आ जाए, तो फिर क्या फायदा कोचिंग करने का, क्या फायदा मेरा आपको पढ़ाने का? बातचीत समझ में है? इसीलिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 100%, और 100% टारगेट रख के एक सोल्जर की तरह उस 100% टारगेट के लिए मेहनत करनी, बुजदिलों की तरह पीठ नहीं दिखा। अब सही 100% मार्क्स कैसे? बेटा इस 100% मार्क्स के लिए आपको 3 तरह के सिलेबस पर फोकस करना होगा। सबसे पहला जो सिलेबस होता है बेटा, मैं उसे बोल के चलता हूं ट्रेडिशनल सिलेबस। सर ये ट्रेडिशनल सिलेबस क्या होता है? ट्रेडिशनल सिलेबस का मतलब होता है बेटा वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर सिलेबस बोलो, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स बोलो, या ट्रेडिशनल, ट्रेंड होता है ना, जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है। क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम से 60 to 70% पेपर आपका वो सेम बनता है, अब तो और ज्यादा बनाने लग गया प्रीवियस ईयर एग्जाम से। तो सबसे पहले हर एक टॉपिक का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो मैं आपको दूंगा हर एक टॉपिक में इंक्लूड करके, हर एक टॉपिक में सारे टॉपिक कवर करके चलेंगे, ठीक है, सारी चीजों को कवर करके चलेंगे। दूसरा बेटा टाइम टू टाइम जो सिलेबस में अपडेट्स आई है, अपडेटेड सिलेबस, उसको क्या बोलता हूं मैं? अपडेटेड सिलेबस। आप सारा सिलेबस अपना वो भी खत्म करिए, तो आपके असाइनमेंट्स में वो क्वेश्चंस भी होंगे जो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक थे बेटा जो पहले नहीं आते थे, अब आने लग गए, तो उनको भी करो। इसको हम बोलते हैं अपडेटेड सिलेबस। प्लस एक सिलेबस और होता है बेटा जिसे मैं बोलता हूं एक्सपेक्टेड सिलेबस। सिर्फ एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होता है? ये होता है बेटा जब आप तैयारी सीजीएल की कर रहे हो और आप सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते, पता चला सीडीएस के एग्जाम में से सेम क्वेश्चन उठा के पता चला सीजीएल या सीपीओ ने दे दिया, फिर क्या करोगे? इसको बोलते हैं बेटा एक्सपेक्टेड सिलेबस। एक्सपेक्टेड ये है आज तक वो सीजीएल में क्वेश्चन नहीं पूछा था बट अब पूछ लिया, तो क्या करोगे? तो हमारे पास एक ही चीज है, क्या बेटा? प्रीवियस ईयर जो असाइनमेंट्स आपके बनाए हुए हैं मैंने, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सिर्फ सीजीएल के नहीं डाले, वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे कॉन्सेप्ट
इंक्लूड करके आपकी प्रैक्टिस असाइनमेंट्स में मैंने डाले हैं, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम का ट्रेडिशनल सिलेबस ना करो, प्रीवियस ईयर सिलेबस ना करो, आप सभी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, जिससे कुछ आपका बचे ही। अगर इन तीनों चीजों पे आपका बराबर ध्यान है तो बेटा आप 100% मार्क्स ला सकते हैं, नहीं 100% लाएंगे। समझ में आएगा? तो यहां तक